साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसटीईटी और साथ में बात करेंगे 7वें फेज की बहाली प्रक्रिया से संबंधित। फ्रेंड्स, इस बहाली प्रक्रिया में माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बातें करेंगे। आप सभी लोग जान रहे हैं कि कल शिक्षा जगत का शिक्षा बजट जो है पेश हुआ और उस बजट में बहुत सारी बातें निकल कर के आईं। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कुछ जो बातें मौखिक हुई और कुछ बातें लिखित जो है सबको प्राप्त हुई। आज जो है लिखित जो बातें प्राप्त हुई हैं उन पर हम लोग बातें करेंगे। आप देख सकते हैं आपके सामने एक लेटर है और इस लेटर में जो बातें लिखी गई हैं उन पर विचार करेंगे। देखिए, ये जो है लेटर कोई मौखिक नहीं है, बिल्कुल रूप से ये जो लेटर जो है आपका ये बिहार शिक्षा गजट से जो पास हुए हैं, बजट जो पास हुए हैं वहाँ से ये निकल कर के आई हैं। इस पर आप सभी को भरोसा और विश्वास करनी होगी, क्योंकि ये कोई जो है आपका न्यूज़पेपर का कटिंग नहीं है और ये कोई कही गई बातें नहीं है, बल्कि ये लिखित और ये विधानसभा में पारित ये बातें हैं। आप देखिए इसमें क्या लिखा गया है। 7वें चरण में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए माध्यमिक शिक्षक के 40,665 इन पर बात कर लेते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि एसटीईटी 19 का जो बहाली और विज्ञापन जो आया था वो उत्क्रमित मध्य विद्यालय के लिए था, यानी उत्क्रमित मध्य और उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए वो स्पष्ट रूप से था और उसमें 5,054 जो है आपका सीटें वर्णित थी एसएसटी के लिए। अब यहाँ पे देखिए नवसृजित जो उच्च माध्यमिक जो विद्यालय हैं जिसमें माध्यमिक शिक्षकों की जो बहाली की नवसृजित जो पद थे, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले 33,916 की बातें हो रही थी और 1,000 कंप्यूटर साइंस की बातें हो रही थी। तो आप समझिए कि उसमें भी तकरीबन जो है 5,000 या 5400 के आसपास जो सीटें हैं, अगर इन दोनों सीटों को ऐड कर दिया जाए, कैलकुलेट करके ऐड कर दिया जाए, तो निश्चित तौर पे एसएसटी में 11,000 सीटें आपका पूर्ण रूप से हो जा रही हैं। इसमें कोई दो राय की बातें नहीं है। उसके बाद आप देख लीजिए माध्यमिक शिक्षक उच्च माध्यमिक की बातें हो रही है, ये उच्च माध्यमिक शिक्षक की बातें हो रही है। उच्च माध्यमिक में जो है 47,896 की जो बातें हो रही हैं, ये समझिए कि इसमें तो किसी को दिक्कत है नहीं, लेकिन इसमें भी आप देखिएगा कि जो है 1673 जो सीटें हैं वो कंप्यूटर साइंस के लिए वर्णित हैं। ये जो है 1673 कंप्यूटर साइंस के लिए वो सीटें जो वर्णित है, उसके बाद जो है इसमें 1,000 सीटें और जो है इसमें जुट रही हैं। तो आप देख लीजिए तो तकरीबन कितना हो गया, मतलब 2673 सीटें ये हो गई और कुछ जो है बैकलॉग सीटें आपको निकल करके आएंगी, तो तकरीबन आपको 3,000 के आसपास जो है वैकेंसियां पूर्ण रूप से आपका कंप्यूटर साइंस में भी हो जा रही हैं। अब ये सारी तो बातें आप समझ गए कि निश्चित तौर पे एसएसटी में 11,000 के आसपास जो है सीटें हो जाएंगी और जो है कंप्यूटर साइंस में लगभग जो है 3,000 सीटें होंगी। लेकिन अब यहाँ पे मसला ये फंसता है कि आपका कंप्यूटर साइंस में 17,000 लोग क्वालिफाइड हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। 17,000 तकरीबन 17,000 क्वालिफाइड हैं और सोशल साइंस में देखिएगा तो 26,000 क्वालिफाइड हैं। तो क्या इनमें इन 26,000 को 11,000 में कैसे एडजस्ट किया जाए और उसके बाद जो है 17,000 है उनमें 3,000 को कैसे एडजस्ट किया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये आपको बता दें कि आप इतना समझ जाइए कि आपके सीटों की संख्या बिल्कुल रूप से वो बढ़ चुकी है। कंप्यूटर साइंस में 3,000 और जो है एसएसटी में 11,000 के आसपास सीटें जो है आपका वर्णित है। अब ये तकरीबन जो ये बातें हो रही हैं इन लोगों को एडजस्ट करने का, तो भी जो है इसमें एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि 17,000 कैंडिडेट हैं और 3,000 इसमें सीटें हो रही हैं, तो आप कहाँ से एडजस्टमेंट कर पाएंगे। उसके अलावा सोशल की बातें हैं तो सोशल साइंस में भी 11,000 के आसपास जो है सीटें हो रही हैं और तकरीबन जो 26,000 के आसपास क्वालिफाइड हैं, तो आप इसमें कहाँ एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे एडजस्टमेंट वाली बात ये दो सब्जेक्टों में कहीं भी जो है फिट नहीं बैठ रही है, यानी कितना हूँ पद को सृजित कर दिया जाए फिर भी ये दो सब्जेक्टों में कोई ना कोई जो है कोई ना कोई खामियां जो है आपका रह ही जा रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि इतना सीटें जो है बढ़ने जा रही है। अब देखिए आगे सरकार क्या करती है, अब इसके ऊपर डिपेंड करता है, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। धन्यवाद।